नीतीश कुमार का जो सपना है कि चुनाव से पहले हम भूमि सर्वे कर दें, उस सपने पर कोई और पानी नहीं फिर रहा है, बल्कि उस सपने पर सबसे बड़ा पानी बिहार के सीओ साहब फेर रहे हैं। बिहार के सीआई फेर रहे हैं, राजस्व कर्मचारी फेर रहे हैं और अंचल ऑफिस में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो फेर रहे हैं। और इसकी जानकारी नीतीश को हो गई है। और नीतीश को होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि नीतीश चुनाव से पहले हर एक चीज़ की जानकारी लेते हैं और उनके पास एक लोग भी हैं, खास लोग भी हैं जिनका काम ही है खुफिया इनपुट जुटाना। तो अब आपको बता रहे हैं भूमि सर्वे में नीतीश बड़ा करने वाले हैं। एक दिन पहले ही हम आपको बताएं कितना दिन डेट बढ़ाएं, लेकिन ऐसे नीतीश नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार के 250 से ज़्यादा सीओ पर गाज गिराने जा रहे हैं। बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर पर भी गाज गिराने वाले हैं, सीआई पर भी, राजस्व कर्मचारी पर भी। और चुनाव से पहले खेतों में मापी भी होगा, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं। हम लाख के आंकड़ा छूने वाले हैं। हम 97,300 परिवारों के चैनल हो चुके हैं और इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या आपकी है, आपका सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपको दिल से आभार प्रकट करता है, लेकिन आपसे उम्मीद भी है। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, सिर्फ करोड़ों में हम रैयत हैं, ज़मीन के मालिक हैं। उन सभी आप सभी लोगों से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस चैनल को लाख के आंकड़े को पार कराएं और न सिर्फ लाख के आंकड़े को बल्कि मिलियन तक का सफ़र तय कराएं। आपका भाई आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है और आपका अगर आशीर्वाद मिलेगा तो हम निरंतर अच्छा करते रहेंगे। आपके लिए हर रोज़ एक न एक खबर लेकर बेहतर आते हैं और आपको अपडेट करते हैं। तो आप जल्द कीजिए, अपने भाई को इस चैनल को सहयोग करने के लिए यूट्यूब पर जाइए, सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का जो भूमि सर्वे है वो उनका सपना है कि बिहार में भूमि माफिया को समाप्त करने, भूमि से जुड़े विवाद को लेकर जो बिहार में अपराध होता है उसको ख़त्म करने के लिए और भूमिहीनों को मुकम्मल उनको ज़मीन दें, उनको आवास दें, सुंदर सा घर दें, इसके लिए भूमि सर्वे ज़रूरी है। यही नहीं, बिहार में उद्योग धंधा लाने के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत है ताकि उद्योगपतियों को ज़मीन दिया जा सके। और बियडा के पास इतना ज़मीन नहीं है जिससे कि बड़े उद्योगों को यहाँ ज़मीन उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए फिर जब किसानों से अधिग्रहण करना पड़ता है और वो बहुत मुश्किल होता है, जबकि सरकार के पास लाखों हेक्टेयर ज़मीन बिहार में पड़ा हुआ है जिस पर कोई न कोई कब्जा करके बैठा हुआ है। नीतीश कुमार को ये मालूम है। इसके साथ साथ नीतीश को ये भी मालूम है कि जिनका ज़मीन है, कुछ लोग उनके ज़मीन को दूसरे लोग जोत रहे हैं और जिनके पास वाजिब ज़मीन है उनके पास भी वाजिब ज़मीन का कागजात नहीं है। ये बड़ी परेशानी है। आपस में लड़ाई झगड़ा लोग करते हैं और जाते हैं थाने तक, थाने से फिर मामला नहीं सुलझता, कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट तक पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लड़ती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। ये नीतीश को मालूम है। नीतीश को ये भी मालूम है कि तेजस्वी यादव इस बार जो रोजगार की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पेंशन बढ़ाकर देने की बात कर रहे हैं, फ्री बिजली योजना की बात कर रहे हैं, महिलाओं को खाते में 2,500 रुपये डालने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, फ्री बीज की बात है और बिहारी इस पर पीछे भागते हैं। प्रशांत किशोर भी सपने बेच रहे हैं बिहार में कि हम बिहार को बदल देंगे, रोजगार दे देंगे, पलायन रोक लेंगे, बिहार के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे देंगे। कांग्रेस भी अब इस लड़ाई में कूद गई है। कांग्रेस भी अब पलायन रोकने के लिए यात्राएं बिहार में कर रही है। तो नीतीश कुमार को ये तमाम विपक्षी दलों के जो वादे हैं, इनके जो इरादे हैं, सब कुछ पता है। लेकिन इनमें तेजस्वी यादव की जो फ्री बीज पॉलिटिक्स है वो बहुत भारी है, नीतीश को नुकसान कर सकता है, परेशान कर सकता है। नीतीश को ये मालूम है। इसीलिए नीतीश चाहते हैं कि कुछ पैसों से बड़ा या हर एक विकास से बड़ा ज़मीन होता है। अगर किसी भूमिहीन को हम ज़मीन दे दें
तो उससे बड़ा कोई एहसान उसके ऊपर नहीं हो सकता है। और किसी भूमि माफिया को अगर हम जमीन छीन ले तो इससे बड़ा कोई समाज में मैसेज नहीं जा सकता है। और अगर किसी जमीन, निसहाय व्यक्ति की जमीन अगर कोई दूसरा कब्जा करके रखा है, उसको अगर हम लौटा दें तो इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। और उद्योग लगाने के लिए हम लैंड बैंक बनाने की घोषणा कर दें तो इससे भी बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और ये सब कुछ हो सकता है। और अगर चुनाव से पहले ये चर्चा हो जाए भूमि सर्वे का, तो तमाम जो बिहार में जो फ्री बीच की पॉलिटिक्स की जो चर्चाएं हो रही है, चाहे वो तेजस्वी के, प्रशांत किशोर के या कांग्रेस के, ये सब कुछ धराशायी हो जाएगा। और सिर्फ बिहार में एक ही चर्चा होगा, भूमि सर्वे का। जो भूमिहीन है उनको लगेगा कि भूमि हमको सरकार, नीतीश आएंगे तो जमीन दे देंगे। जो भूमि माफिया होंगे उनको लगेगा कि नीतीश कुमार किसी तरीके से टाल दे, वो भी एक अलग चर्चा करेंगे। और जिनका जमीन दूसरा कब्जा करके रखा है वो भी चाहेंगे कि नीतीश वापस लौट जाए। और भूमि माफियाओं की संख्या बहुत चंद भर, मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। भूमि से जो परेशान किसान हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और भूमिहीनों की संख्या ज़्यादा है। नीतीश के पास पूरा जातिवार आंकड़ा है, वोटरों की आंकड़ा है, सबका आंकड़ा है। और नीतीश कुमार दलितों के, महादलितों के बस्ती में भूमिहीनों की सर्वे भी करा रहे हैं और भवनहीनों के भी सर्वे करा रहे हैं। उनका सर्वे चालू है, हम पहले से बता रहे हैं। तो एक सर्वे चालू है और इस सर्वे को भी वो कराएंगे। उनको मालूम है कि इस चर्चा को करा देंगे, शोर हो जाएगा और उस शोर में नीतीश आखिरी पारी बहुत शानदार खेलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को ऐसे ये हालात हो गई कि 3 बार अब तक समय बढ़ाना पड़ गया। बीजेपी समय और किसानों को देना चाहती है। ये दोनों में खटपट चल रहा है, बीजेपी और जेडीयू में। लेकिन तमाम खटपट के बीच में भी नीतीश सर्वे चाहते हैं। हमने बता दिया है कि तारीख तो तय नहीं हुआ, लेकिन 180 दिन बढ़ाने के संकेत सरकार ने दे दिए हैं। लेकिन इसके बीच भी सर्वे होगा, खेतों में मापी होगी, ये आप मान लीजिए। सरकारी ज़मीनों को मापी नीतीश कर लेंगे, भूमिहीनों को ज़मीन देने की घोषणा नीतीश करेंगे, ये आप मान लीजिए। गांव गांव में भूमि सर्वे का चर्चा होगा, शोर होगा, ये आप मान लीजिए। इसके लिए नीतीश तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी तैयारी ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को पता है कि इस भूमि सर्वे में सबसे बड़ा अड़चन परिमार्जन प्लस है। जो ज़मीनों के कागजात में छेड़छाड़ हुआ है और अधूरे कागजात लेकर जो किसान नहीं पहुंच रहे हैं सर्वे में, तो इसको गलती किया कौन? और अगर परिमार्जन प्लस में सुधार क्यों नहीं हो रहा, तो इसमें सबसे बड़ा खेल सीओ ऑफिस से हो रहा है। सीओ कर रहे हैं, सीआई कर रहे हैं, राजस्व कर्मचारी कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कर रहे हैं। किसानों के लिए 20 दिन समय होता है, 20 दिन में किसान दौड़ते रहता है, उसके बाद में उसको रद्द कर दिया जाता है, बताया जाता है कैंसिल हो गया इस कारण से। तो अब ऐसे सीओ के चिन्हित किए हैं, क्योंकि बीजेपी के एक एमएलसी हैं दिलीप कुमार सिंह, जिसने विधान परिषद में लगातार सवाल उठाया था, सभापति से भिड़ गए थे। उसके बाद बिहार भर में जांच हुई थी और जांच के बाद ऐसे पहले से भी जांच हो रही थी, 250 से ज़्यादा सीओ पकड़े गए हैं जिनके यहाँ परिमार्जन प्लस में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। वैसे सभी सीओ पर कार्रवाई करने जा रहे हैं नीतीश। उन्होंने बीजेपी के जो मंत्री हैं संजय सारावगी, उनको साफ बोल दिया है, एसीएस को बोल दिया कि इनको सबको सस्पेंड कीजिए, इनका वेतन काटिए, इसमें जो भी गलती कर रहे हैं लोगों को वेतन काटिए, राजस्व कर्मचारी को भी वेतन काटिए। ये सब खेल नहीं चलेगा। तो एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है, नीतीश बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। सीओ पर बड़े पैमाने पर गाज गिरने वाली है। इससे जुड़े परिमार्जन प्लस से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं उन पर बड़े लेवल पे कार्रवाई होने जा रही है। और डेट तो बढ़ाया गया है, लेकिन खेतों में मापी कब से शुरू होगा ये भी 1 सप्ताह में सरकार इसका ऐलान कर देगी। सरकारी ज़मीनों पर सबसे पहले सर्वे होगा, ये आपको बता रहे हैं। 6 चरणों में बांटा गया है। उस चरणों के बारे में भी हम आगे बताएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।